अच्छा, जब भी कोई अपना बाथरूम बनवाता है या उसे रेनोवेट कराता है, तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है सही फिटिंग्स चुनना, है ना? बाजार में इतने सारे ऑप्शन हैं कि कंफ्यूज होना तो लाजमी है। तो चलिए, आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, आमतौर पर हमारे सामने ना दो ही रास्ते होते हैं। एक तो है वो पुराना वाला पारंपरिक वॉल मिक्सर, वो जो भारी भरकम सा होता है, दीवार पर पूरी जगह घेर लेता है और डिजाइन में भी आप जानते हैं थोड़ा पुराना लगता है। और दूसरा ऑप्शन है एक कॉम्प्लेक्स डाइवर्टर सिस्टम। हाँ, वो दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भाई उसे लगवाने का खर्चा बहुत ज्यादा है और उसके लिए प्लम्बिंग भी काफी पेचीदा होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा, कोई बेहतर रास्ता नहीं है? मतलब कोई ऐसा तरीका जो मॉडर्न भी हो, दिखने में एकदम शानदार हो और हमारी जेब पर ज्यादा भारी भी ना पड़े। तो जी हाँ, एक तीसरा रास्ता है और वो है एक जबरदस्त मॉडर्न विकल्प, द कंसील्ड वॉल मिक्सर। ये उन दोनों पुरानी परेशानियों का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। तो ये कंसील्ड वॉल मिक्सर आखिर है क्या भला? देखिए, नाम से ही सब साफ है। कंसील्ड यानी छिपा हुआ। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी को मिक्स करने वाली जो मेन मशीन है, जो वॉल्व बॉडी है, वो दीवार के अंदर छिप जाती है। दीवार के बाहर आपको सिर्फ सिर्फ खूबसूरत हैंडल्स और पानी की टोंटी दिखाई देती है, बस। तो फिर इसे ही क्यों चुने? अरे भाई, इसके फायदे सुनिए। सबसे बड़ा फायदा तो है इसका मिनिमलिस्ट और एकदम मॉडर्न लुक। साथ ही ये उन महंगे डाइवर्टर सिस्टम्स के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। इसमें गर्म और ठंडे पानी की मिक्सिंग भी परफेक्ट होती है और ये आजकल के जो स्टैंडर्ड सीपीवीसी पाइप्स हैं उनके साथ आराम से फिट हो जाता है। नतीजा, एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रीमियम दिखने वाला बाथरूम। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसे लगाना कितना मुश्किल काम होगा। तो चलिए जरा दीवार के पीछे झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन की कहानी क्या है। देखिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। सबसे पहला और ज़रूरी काम है बबल लेवल का इस्तेमाल करके मिक्सर की बॉडी को दीवार के अंदर बिल्कुल सीधा सेट करना। फिर गर्म और ठंडे पानी की मेन सप्लाई लाइनें उससे जोड़ दी जाती हैं। इसके बाद शॉवर हेड और नीचे वाली टूटी के लिए पाइप्स लगाए जाते हैं और आखिर में क्लैंप्स की मदद से इसे दीवार में मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है। हो गया। चलिए, अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, सही नाप जोख। देखिए, एक प्रोफेशनल और शानदार फिनिश के लिए एकदम सटीक मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। यहां पर हुई एक छोटी सी गलती भी पूरे बाथरूम का लुक बिगाड़ सकती है। तो पहला नंबर जो याद रखना है वो है नीचे वाली टोंटी की ऊंचाई। इसे बाथरूम का फर्श पूरा तैयार हो जाने के बाद उस फिनिश्ड फ्लोर लेवल से ठीक 26 इंच की ऊंचाई पर रखना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड और आरामदायक हाइट है। और ओवरहेड शावर हेड, उसके लिए सबसे अच्छी हाइट क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे 7 फीट की ऊंचाई पर लगाना सबसे बेस्ट होता है। इससे नहाने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। लेवलिंग एकदम एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जैसा कि सोर्स में साफ साफ बताया गया है। अगर मिक्सर लगाते समय वो जरा सा भी टेढ़ा हो गया तो जब बाहर प्लेट लगेगी वो भी टेढ़ी दिखेगी और फिर सारा काम, सारी मेहनत सब बेकार। वो बहुत भद्दा लगेगा। तो इतनी सब मेहनत और एकदम सटीक नापजोख के बाद आखिर में ये सब दिखता कैसा है? चलिए अब उस फाइनल विजन पर एक नजर डालते हैं। और ये देखिए, नतीजा आपके सामने है। एक बिल्कुल साफ सुथरी दीवार जिस पर कोई फालतू का तामझाम नहीं, सिर्फ खूबसूरत और जरूरी कंट्रोल्स। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे लेस इज मोर, यानी जितना कम उतना बेहतर वाला आइडिया कम बजट में भी एक हाई एंड प्रीमियम लुक दे सकता है। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, क्या वाकई में सबसे अच्छा डिजाइन वही है जिसका ज्यादातर हिस्सा हमारी नजरों से छिपा होता है, जो बस चुपचाप अपना काम करता है और अपनी सादगी में ही अपनी खूबसूरती दिखा